हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट, आज की अपनी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 6th से हमारा चैप्टर फर्स्ट है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा ज्योग्राफी की बुक का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम अपने सोलर सिस्टम और जो हमारा मेन प्लैनेट है अर्थ जिस पर हम रह रहे हैं उसके बारे में हम अपने इस चैप्टर में कवर कर रहे हैं। तो इस चैप्टर की जो पहले की वीडियोस थी उसमें हमने देखा कि मून के बारे में। एक तो जो फुल मून और न्यू मून होता है, फुल मून नाइट कौन सी होती है, न्यू मून नाइट कौन सी होती है। तो आपने देखा होगा कि जब आप स्काई की तरफ देखते हो और मून को देखते हो तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग दिन वो आपको अलग अलग शेप में दिखाई देगा। ठीक है, तो वो सब किसकी वजह से, वो डिफरेंट शेप जो होती है वो सन की वजह से, ये जो उसकी पोजीशन होती है उसके बारे में हमने पहले कवर किया था। तो जो फुल मून नाइट होती है उसको हम बोलते हैं पूर्णिमा और जो न्यू मून नाइट होती है उसको हम बोलते हैं अमावस्या। सन, मून और जो भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो हमें शाइनिंग करते हुए दिखाई देते हैं स्काई में, ठीक है, आसमान में हमें सूर्य, मून और जो छोटे ऑब्जेक्ट जो शाइनिंग करते हैं जितने भी होते हैं उन सबको ग्रुप में हम क्या बोलते हैं, क्लेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, यही क्लेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं, जो साइन करते हैं, बहुत ज़्यादा साइन करते हैं, जिनकी अपनी खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है, तो वो क्या होते हैं, स्टार्स होते हैं। सन भी क्या है, एक स्टार है, एक स्टार है, ओके, जिसके पास अपनी खुद की हीट है और खुद की और बहुत बड़ा मतलब खुद की हीट और लाइट है, जिसकी वजह से वो दूसरों को भी अपनी लाइट और अपनी हीट दे सकता है। उसके बाद हमने देखा कि आपने जब आप स्काई की तरफ देखते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि एक जगह ऐसी है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टार जो है वो एक साथ ग्रुप में हैं। तो जो ग्रुप होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंस्टेलेशंस बोलते हैं। ओके, और जो सबसे मेन कंस्टेलेशन है वो कौन सा है, सप्तऋषि है, जिसको हम इजली देख सकते हैं। सप्तऋषि में 7 तारे होते हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिखा रखा है इस पिक्चर में, ऐसे ही बिल्कुल सप्तऋषि होता है, 7 तारे होते हैं। और जो नीचे का पहले, और एक बात ये भी बता रखी है कि जब एंशियंट टाइम था, जब बहुत पहले, जब डायरेक्शन के लिए कोई भी चीज़ें नहीं होती थी और रात को हम किसी जगह पर है और हमें ये पता लगाना है कि हम किस डायरेक्शन में हैं, तो उसके लिए हम किस स्टार का यूज़ करते थे, पोल स्टार का यूज़ करते थे। और पोल स्टार का सेकेंड नेम क्या है, नॉर्थ स्टार। मतलब पोल स्टार जो है वो हमेशा कौन से डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। और सप्तऋषि के जो 2 मेन नीचे के पार्ट होंगे वो भी किसकी तरफ पोजीशन, मतलब उनकी पोजीशन इस टाइम में होगी कि वो जो पॉइंटर है वो बिल्कुल नॉर्थ स्टार की तरफ पॉइंटर करेंगे, जैसे आपको यहाँ पर इस पिक्चर में शो कर रखा है। और आपको बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपको स्काई में भी दिखाई देगा। जो मैंने आपको बोला था कि आप अपनी जो फैमिली में बड़े मेंबर्स हैं उनके साथ मिलकर आप ये एक्टिविटी आप करके देखोगे, पता लगाओगे कि कैसे पोल स्टार जो है वो स्काई में दिखाई देता है। उसके बाद हमने देखा था कि कुछ क्लेस्ट्रियल बॉडीज ऐसी होती है जिनके पास अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती। ठीक है, जिनके पास अपनी खुद की हीट और लाइट होती है उनको तो क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं। और जिनके पास अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती उनको क्या बोलते हैं, प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, प्लैनेट कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का, और ग्रीक लैंग्वेज का कौन सा वर्ड है, प्लैंटिया। ओके, तो ये सब हम अपने पहले की वीडियोस में कवर कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास हमारा आज का मेन पार्ट आता है सोलर सिस्टम। ठीक है, जो सोलर सिस्टम है वो क्या है, कैसे काम करता है, क्या सोलर सिस्टम में इंक्लूड होता है। द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroid and meteoroids फॉर्म द सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम में हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, क्या क्या बातें सोलर, कौन कौन सी चीज़ें सोलर सिस्टम में इंक्लूड है, वो है सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट और कुछ क्लेस्ट्रियल बॉडीज़ जिनको एस्ट्रॉइड बोलते हैं या मेट्रॉइड्स बोलते हैं। इन सब को कलेक्टिवली हम किस में यूज़ करते हैं, किस में इंक्लूड करते हैं, सोलर सिस्टम में। तो ये हमारा सोलर सिस्टम है। देखो जैसे यहाँ पर आपको
देखो जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है, ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम दे रखा है। ओके, इस सोलर सिस्टम में क्या है, जो हमारे 8 प्लैनेट्स है वो शो कर रखे हैं। यहाँ पर सन है, यहाँ पर एस्ट्रॉइड्स बेल्ट है, और ऐसे करके ये हमारे पास सारे के सारे प्लैनेट्स दे रखे हैं। नीचे हमें डिस्टेंस दे रखी है, और 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, मतलब जो जितने भी डिस्टेंस है वो किस में है, मिलियन में है। ओके, जो यहाँ पर दे रखी है ना, जैसे 58 है, 58 का मतलब इसके आगे क्या लगा हुआ है, मिलियन, 58 मिलियन। जैसे मार्स है, मार्स 228 मिलियन। तो ऐसे करके जितने भी यहाँ पर आपको नंबरिंग दे रखी है, हर नंबरिंग के पीछे मिलियंस लगे हुए होते हैं, और 1 मिलियंस में कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं। ओके, मरकरी, क्योंकि आपको पता है अच्छे से ये बात कि जो प्लैनेट्स है वो सन को राउंड कर रहे हैं, सन के चारों तरफ घूम रहे हैं एक प्रॉपर डायरेक्शन में। ओके, तो जो जितने भी प्लैनेट्स है वो सब सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, और साथ में वो अपने अकॉर्डिंग अपने एक्स पर भी घूम रहे हैं। ओके, सूर्य को तो सूर्य के चारों तरफ तो चक्कर लगा ही लगा रहे हैं। ओके, ये बात तो ठीक है, वो जैसे सन है तो सन की चारों तरफ तो वो घूम ही रहे, ये बात तो है। लेकिन वो अपने खुद की जो खुद के जो एक्सिस है उस पर भी घूम रहे हैं। ओके, जैसे अर्थ है, अर्थ आपने देखा होगा ना, अर्थ खुद भी रोटेट करती है और सूर्य के चारों तरफ उसको राउंड भी करती है। तो ऐसे ही जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब सूर्य को राउंड करते हैं, सन को राउंड करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये दे रखा है कि जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन को एक बार, सन का पूरा एक राउंड लेने के लिए कितने दिन लगाते हैं। तो सबसे पहले मरकरी दे रखा है, क्योंकि मरकरी जो है वो सन के सबसे नज़दीक है। ठीक है, सन से सबसे नज़दीक प्लैनेट्स कौन सा है, मरकरी है। और मरकरी कितनी दूर है सन से, 58 मिलियंस किलोमीटर। ओके, कितने हैं, 58 मिलियन किलोमीटर। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या आता है, वीनस आता है। वीनस सन से कितनी दूर है, 108 मिलियन किलोमीटर, 108 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर है। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या आता है, अर्थ आती है। ओके, थर्ड नंबर पर क्या है, अर्थ। और अर्थ कितनी दूर है सूर्य से, 150 मिलियन किलोमीटर। कितनी दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर। उसके बाद मार्स आता है। मार्स कितनी दूर है, 228 मिलियन किलोमीटर। क्या है, 228 मिलियन किलोमीटर्स। उसके बाद एस्ट्रॉइड बेल्ट्स आती है, जिसमें एस्ट्रॉइड्स हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जुपिटर। जुपिटर सूर्य से कितनी दूर है, 778 मिलियन किलोमीटर्स। 778 मिलियंस किलोमीटर। उसके बाद सैटर्न आता है। तो जो सैटर्न है वो कितनी दूर है, 1427 मिलियन किलोमीटर। कितनी दूर है, 1427 मिलियन किलोमीटर। उसके बाद कौन सा प्लेनेट आता है, यूरेनस आता है। तो यूरेनस कितनी दूर है, 2869 मिलियंस किलोमीटर। कितनी दूर है, 2869 मिलियन किलोमीटर। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है नेपच्यून। नेपच्यून कितनी दूर है सन से, 4496 मिलियन किलोमीटर। कितनी दूर है, 4496 मिलियन किलोमीटर। तो ऐसे करके ये हमारे पास दे रखी है डिस्टेंस कि हर एक प्लेनेट की डिस्टेंस कितनी है, और वो भी किससे, सन से, सूर्य से ये सब कितनी दूर है, और कितनी देर में कितने दिन में ये एक सूर्य का, ठीक है, एक तो ये खुद के एक सन का जो चक्कर लगाते हैं वो कितने दिन में कंप्लीट होता है, और खुद का कितने दिन में, मतलब ये खुद अपनी जगह पर भी घूम रहे हैं। ठीक है, अपनी जो एक्सिस है उस पर भी स्पिन कर रहे हैं, और सन को भी ऑर्बिट कर रहे हैं। सूर्य के चारों तरफ भी घूम रहे हैं और खुद भी घूम रहे हैं सभी प्लैनेट। ओके, किसी एक प्लैनेट की बात नहीं हो रही, सभी प्लैनेट खुद भी घूम रहे हैं और सूर्य के चारों तरफ भी घूम रहे हैं। तो सूर्य के चारों तरफ घूमेंगे तो वो कभी ना कभी तो अपना एक चक्कर पूरा करेंगे। अगर वो खुद घूम रहे हैं तो भी वो अपना एक चक्कर जरूर पूरा करेंगे। तो उस चक्कर को, उस एक स्पिन एक राउंड के लिए उनको कितने डे लगते हैं, तो उसके बारे में हमें यहाँ पर बता रखा है। मरकरी
तो मरकरी के अकॉर्डिंग हमारे पास मरकरी सूर्य का पूरा चक्कर कितने दिन में लगाता है? 88 डेज में, 88 दिन उसको सूर्य का चक्कर लगाने में लग जाते हैं। और खुद के एक्सिस पर वो कितने दिन में घूमता है? खुद का जो एक्सिस है वो, ये हमारे अर्थ डे के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जो पृथ्वी पर जो डे होता है ना 24 घंटे का, तो उसके अकॉर्डिंग है। ओके, ऐसे नहीं करना कि वहाँ के दिन अलग है, क्योंकि यहाँ पर हम अर्थ के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं, तो अर्थ के अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो मरकरी मतलब खुद का एक चक्कर कंप्लीट कितने दिन में करता है? 59 डेज में। मतलब अगर अर्थ पे है तो वो एक दिन होगा, अगर वो मरकरी पर है तो वो 59 डेज होंगे। विनस सन को ऑर्बिट करता है 255 डेज में, और खुद के एक्सिस पर स्पिन होता है 243 डेज में। अर्थ सन को ऑर्बिट करता है 365 डेज में, और खुद के एक्सिस पर ऑर्बिट होता है 1 डेज में। टोटल मून कितने हैं अर्थ के? 1। मार्स सन को राउंड करता है 687 डेज में, और खुद के एक्सिस पर स्पिन होता है 1 डेज में, ठीक है, एक दिन लगता है। और कितने मून है टोटल मार्स के? 2 मून है। जुपिटर सन को राउंड करता है 11 ईयर्स 11 मंथ, मतलब टोटल मिला के हम बता सकते हैं 12 ईयर्स में। ओके, तो मतलब जुपिटर क्योंकि वो दूर है, तो उसकी वजह से उसको टाइम ज़्यादा लगेगा सन को राउंड करने में। उसका जो राउंड होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा, तो उसको राउंड करने में टोटल कितने साल लग जाते हैं? 11 ईयर्स लग जाते हैं। और खुद के जो स्पिन है, जो खुद के एक्सिस है, उस पर करता है 9 आवर एंड 56 मिनट। ओके, यानी कि और टोटल नंबर मून कितने हैं? 53। मतलब जुपिटर पर टोटल कितने मून हैं? 53 मून है। अब तुम देखो जुपिटर पर अगर हम रहे तो वहाँ पर हमें 53 मून दिखाई देंगे वहाँ के स्काई में। हमारे पास तो ओनली एक ही है अर्थ के पास। तो सैटर्न के पास सन को राउंड करता है 29 ईयर्स में 5 मंथ। ओके, 29 ईयर्स और 5 मिनट लग जाए, 5 मंथ। और जो खुद के एक्सिस पर स्पिन होता है 10 आवर्स 40 मिनट्स में। खुद के मून कितने हैं? अबाउट 53। यूरेनस सन को राउंड करता है 84 ईयर्स में। मतलब जितनी दूर जाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा सूर्य को एक बार राउंड करने में। तो यूरेनस को लगते हैं 84 ईयर्स, और खुद के एक्सिस पर स्पिन होता है 17 आवर्स 14 मिनट्स। ओके, और मून कितने हैं? टोटल 27 मून हैं। नेपच्यून के बारे में देखते हैं। सन को राउंड करता है 164 ईयर्स में, ठीक है। आप देखो नेपच्यून जो है वो सबसे दूर है। अगर सबसे दूर है तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे दूर है तो मतलब सबसे बड़ा चक्कर लगाएगा। ओके, मतलब यहाँ पर ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट है, ऐसे करके इनकी दूरी बढ़ती जा रही है। और सबसे लास्ट में नेपच्यून है, तो इसका चक्कर सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा होगा तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। और टाइम कितना लगता है? यहाँ पर हमें शो कर रखा है 164 ईयर्स लगते हैं। और खुद पर स्पिन होने में, मतलब खुद के एक्सिस पर स्पिन होने में कितने घंटे लगते हैं? 16 आवर एंड 7 मिनट लगते हैं। और टोटल मून कितने हैं नेपच्यून के? 13 मून है। अगर आप नेपच्यून पर रहते हैं हम, तो वहाँ पर हमें कितने मून दिखाई देंगे स्काई में? 13 मून दिखाई देंगे। ओके, सो ये था हमारा पार्ट जिसमें हमने सोलर सिस्टम के बारे में देखा। ओके, ये हमारा सोलर सिस्टम है और इसका हेड कौन है? मतलब हेड कौन है इसका? सन हेड है। ओके, हेड कौन है? सन। तो ये सोलर सिस्टम था, और सोलर सिस्टम में हमारे पास आता है, वी ऑफन कॉल इट सोलर फैमिली। और जो अभी हमने सारे के सारे प्लैनेट्स देखे, इनके बारे में देखा, ये सब किस में आते हैं? सोलर फैमिली में आते हैं। और इनका हेड कौन है? सन। सूर्य जो है वो इन सभी का हेड है। ओके, तो ये था हमारे पास हमारा आज का टॉपिक जो सोलर सिस्टम से रिलेटेड था। तो ये सोलर सिस्टम मैंने आपको पहले भी एक्टिविटी में दिया था, आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। अगर आपने नहीं बनाया है तो आप दोबारा से, अगर आपने नहीं बनाया है तो, अगर पहले बना चुके हैं तो दोबारा नहीं बनाना है। अगर नहीं बनाया है तो उन बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पर कि उनको ये पिक्चर, ये जो यहाँ पर आपको सोलर सिस्टम दे रखा है, ये सोलर सिस्टम अपनी नोटबुक में बनाना है। और बाकी सभी बच्चों को क्या करना है कि इसके नीचे जो ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है, ये सभी को अपनी नोटबुक में लिखनी है और इसको याद करना है।
कि हर एक प्लैनेट सन को कितने दिन में राउंड करता है और वो खुद कितने टाइम में राउंड होता है। ओके, तो ऐसे करके ये सभी आपको पता होना चाहिए, ये सभी आपको लिखना है और इसको अच्छे से याद करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, और अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम सन और जो बाकी के प्लैनेट्स हैं उनके बारे में कवर करेंगे। तो एक बार दोबारा से आप सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, इसके बारे में समझोगे। अगर कुछ समझ नहीं आता, कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू।